सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 से डेथ जो हुई हैं, क्या उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा 4 लाख का। एंड दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपके किसी जानने वाले की या किसी और भी फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि वो जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकें एंड अगर ये कॉम्पनसेशन मिलता है तो आप भी ये ले सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे देश में जो कोविड-19 से डेथ का जो टोल है वो 3 लाख को क्रॉस कर चुका है। अब इस पे एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है जिसमें बोला गया है कि जो ये डेथ्स हुई हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को 4 लाख रुपीज़ का कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए। जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि क्या ये कॉम्पनसेशन आप देंगे, अगर देंगे भी तो किन बेसिस पे देंगे, आप ये क्लैरिफाई करिए, इसका जवाब दीजिए हमें ना। दोस्तों, बात आती है कि सिर्फ 4 लाख रुपए ही क्यों मांगा जा रहा है। आप और भी ज़्यादा ये लोग मांग सकते थे, लेकिन सिर्फ 4 लाख रुपए ही क्यों मांगा जा रहा है एंड किस बेसिस पे गवर्नमेंट से मांगा जा रहा है। सो दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 PILs फाइल हुई हैं। 2005 का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट था उसके अंडर। अब आप सोचेंगे कि ये कोविड तो एक पैंडेमिक था, हम डिज़ास्टर की क्यों बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको डिज़ास्टर ही घोषित कर दिया गया था अभी पिछले साल ही कि ये पैंडेमिक नहीं, हमारे देश के लिए एक ये डिज़ास्टर ही है। एंड अब आप सोचेंगे कि इसके अंडर में क्या चीज़ है कि हमें 4 लाख। तो दोस्तों, 8 अप्रैल 2015 को ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट था इसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे। एक नोटिस दिया गया था कि अगर किसी भी डिज़ास्टर में डेथ होती है या नेचुरल डिज़ास्टर में डेथ होती है तो उनकी फैमिलीज़ को 4 लाख रुपीज़ का कॉम्पनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। जिस पे ही सुप्रीम कोर्ट में PILs फाइल हुई हैं कि ये भी या नेचुरल डिज़ास्टर अगर आप इसको मान रहे हैं तो क्या इन फैमिलीज़ को 4 लाख रुपीज़ आपको देना नहीं चाहिए ना। बात आती है दोस्तों कि इसके पीछे गेम क्या चल रहा है, कि मतलब कि कैसे क्या ये कॉम्पनसेशन मिलेगा। मान लीजिए कि हमारे जानने में काफ़ी लोगों की डेथ हुई है कोविड-19 से, बट उनके डेथ सर्टिफिकेट पे कोविड-19 लिख के नहीं आ रहा है। आप ये गेम देखिए कि हमें पता है, आपको पता है कि डेथ हम उनकी कोविड-19 से ही हुई है या कोविड की वजह से हुई है, बट उनके सर्टिफिकेट पे लिख के देते हैं कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। जो मेन डॉक्यूमेंट है इसके अप्लाई करने के लिए जो लगेगा वह होगा डेथ सर्टिफिकेट, जिसके थ्रू ही माना जाएगा कि हाँ इस पर्सन की डेथ कैसे हुई है। बट उसमें कोविड-19 लिख के ही नहीं दिया जा रहा है। आप काफ़ी लोग का डेथ सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी तो वो ये बेनिफिट उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें तो लिखा होगा कि उनकी तो कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई है, बट आपको पता है कि वो कोविड से ही डेथ हुई है उनकी ना। दोस्तों, बात आती है कि अगर 3 लाख का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके हैं डेथ्स का, तो अगर ये जो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और गवर्नमेंट अगर देती है तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन अभी के टाइम पे इनको देना होगा जो भी डेथ हुई हैं। एंड ये ऑफिशियल आंकड़ा है, मुझे नहीं लगता कि ये हम कह नहीं सकते कि ये सही है या गलत है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर ये कॉम्पनसेशन देंगे तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इनको देना होगा, जो कि नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड से दिया जाएगा। अब बात ये भी आती है कि उस डिज़ास्टर रिलीफ फंड में इतना पैसा है भी कि नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल ये भी उठा कि ये तो हम बात कर रहे थे आम आदमी की, बट जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो ऑन ड्यूटी कोविड-19 से उनकी डेथ हुई है, उनकी फैमिलीज़ का क्या होगा। जो सिंगल अर्नर थे अपने घर के, उनकी फैमिलीज़ का क्या होगा। क्या गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, क्या गवर्नमेंट को उनको कंपनसेशन देना चाहिए, क्या उनके बच्चों की जो एजुकेशन का खर्च है वो गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि इन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी हम क्या कर रहे हैं ना। दोस्तों, ICMR की कुछ गाइडलाइंस थी कि जो कोविड से डेथ्स होंगी उनको उनके जो डेथ सर्टिफिकेट पे होगा वो कोविड-19 लिखना होगा, बट ये एडवाइजरी थी, ये मैंडेटरी नहीं था अपनाना। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको उन लोग ने अपनाया नहीं। अब मान लीजिए कि डेथ कोविड-19 से ही हुई है, ये हमें पता है, बट वो सर्टिफिकेट में मेंशन करके दे रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो गया या और भी कोई बीमारी थी उनको, उसकी वजह से डेथ हो गई। तो क्या ये जो कोविड-19 का डेथ टोल जो 3 लाख दिखा रहे हैं, तो क्या ये वाली जो डेथ्स हैं वो उसमें ऐड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी जवाब मांगा है कि क्या आपको ये कंपलसरी नहीं कर देना चाहिए कि देश में जितनी भी ये कोविड पॉजिटिव होने के बाद डेथ्स हो रही हैं, क्या उनको उनके डेथ सर्टिफिकेट पे कोविड-19 डेथ कॉज कोविड-19 नहीं लिखना चाहिए। सो दोस्तों, अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को टाइम दिया है 11 जून तक का
कि आप अपना रिप्लाई दीजिए हमें, एंड जो जो बातें हैं, जो जो क्वेश्चन किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पर हमें आंसर दीजिए। तो अभी तो काफ़ी दिन के लिए मामला टल चुका है, लेकिन होप है कि अगर ये कॉम्पनसेशन मिलेगा तो जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको कम से कम मिलना चाहिए। दोस्तों अब सारा सब कुछ गवर्नमेंट पे ही है, अगर वो गवर्नमेंट रेडी नहीं होती है तो भूल जाइए कि मिलेगा। अगर रेडी हो जाती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके तैयार रहिए कि फॉर्म्स फिल कर दीजिएगा, और अगर हो सकेगा तो मैं फॉर्म का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाइए इन्फॉर्मेशन कि अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ वो इस स्कीम का जो भी आएगी ये या कंपनसेशन का वो फ़ायदा उठा सकें।